हेलो हेलो सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। ओके ओके। ओके, सो लास्ट क्लास में हम परम्यूटेशंस कर रहा था, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशंस का मतलब है सिलेक्शंस। सो इसमें बेसिक फॉर्मूला है, if you have n different things, number of different selections of R objects is given by the formula NCR. So combinations mein, this is the basic formula that you have. For example, assume that you have 10 students. You have to select 3 students. So number of ways कितना होगा? बोलिए। 10C3 10C3, okay? And 10C3 का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 10C3 का मतलब है 10 फैक्टोरियल बाय, याद है NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial, right? So so 10C3 क्या होगा? 10 factorial by 10 minus 3 is 7 factorial into 3 factorial. समझ में आ रहा है? That is equal to, so 10 factorial का आप लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 पे रुक के फैक्टोरियल लग सकते हैं। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। So 3 factorial is 6. So 3 factorial is 3 into 2. यहाँ 3 times cancel होगा, यहाँ 4 times cancel होगा. So total 120 is the answer. समझ में? So out of 10 students, if you want to select 3 students, so the number of ways is how much? 10C3. इसका लॉजिक भी बहुत इजी है, देखिए। इस बार मैं क्या करता हूं, लेट मी टेल यू द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस 10C3. इस बार हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस फ्रॉम स्क्रैच. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? यू हैव 10 स्टूडेंट्स. So you have 10 students. You have to select 3 students. सही है कि नहीं? This is the question. So number of ways is equal to how much? ये है ना question. So देखिए, let the number of selections be x. बोल सकता हूं? यह देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं? I am trying to derive this answer. So you're asked to find the number of selections. Let the number of selections be x. Usually ऐसे ही करते हैं ना, जो आपको पता नहीं है उसको x मानते हैं. So now let us calculate the
number of arrangements. Let us try to calculate the number of arrangements. Okay. First way, second way. ओके दो तरीके से हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे ठीक है सो फर्स्ट वे इज बाय फॉर्मूला क्या है बोलिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 10 में से 3 बच्चे को कितना तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अरेंजमेंट का मतलब एक लाइन में अरेंज करेंगे 3 प्लेसेस है फर्स्ट प्लेस में ऑप्शंस क्या है व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट प्लेस 10 options. राइट यहाँ 9 9, 8 राइट 8, 8 तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट से सिंपली 10p3 है इसी को 10p3 बोलते हैं ना याद है बेसिक एनपीआर yes फॉर्मूला sir, Yes, sir. ना सेकंड वे देखिए सेकंड वे लेट अस ट्राई टू डू द सेम थिंग ठीक है 3 प्लेस में अरेंज करना है बट इस बार एक एक को नहीं बुलाता हूं फर्स्ट में क्या करता हूं 3 प्लेस में अरेंज करने के लिए 3 लोग चाहिए सो द फर्स्ट इवेंट इज सिलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट्स मैं पहला क्या करता हूं इस बार एक एक प्लेस के लिए एक एक को नहीं बुला रहा हूं इस बार 3 प्लेयर्स के लिए मुझे 3 लोग चाहिए सो फर्स्ट आई सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स देन अरेंज 3 स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं ना ऐसे जरूरत है कि एक एक को बुला के अरेंज करना है तीनों को एक बार बुला के इसके बाद तीनों को आपस में अरेंज कर सकते हैं ना दैट इज ऑल्सो ए वैलिड लॉजिक टू अरेंज राइट Yes, sir. so in how many ways can I select 3 students factorial 3, x मान लिया ना मैंने कितना तरीके से मैं 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं x तरीके में राइट सही कि नहीं द फर्स्ट स्टेज हैज x ऑप्शंस सेकंड स्टेज अगर मान लीजिए मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं वो 3 स्टूडेंट्स को 3 प्लेसेस में कितना तरीके से अरेंज कर सकता हूं factorial 3, 3 फैक्टोरियल Factorial. so in how many ways can I select 3 students and arrange them बीच में इनटू राइट सही कि नहीं एंड ये दोनों सेम होना चाहिए या नहीं बिकॉज दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स राइट yes sir, so 10p3 should be equal to x times 3 factorial okay सही कि नहीं so this implies x is equal to how much 10p3 by 3 factorial which is same as 10c3 देखिए डेरिवेशन समझ में आया Yes, sir. yes sir, so नोट कर लीजिए अनुजित नोट किया बेटा
ओके बेटा, निकालो। Shall I remove this? Yes, Yes, you sir. may. Yes, sir. So now, first, before going into problems on combinations, let us try to understand properties of NCR. डायरेक्टली NCR के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ NCR, राइट? सही है। नेक्स्ट, NC0 is equal to 1 is equal to NCN। ये देखिए, ये समझ में आता है कि नहीं? NC0 का मतलब क्या होता है? n factorial by n minus 0 is n factorial into 0 factorial, है ना? n factorial कैंसिल हो गया तो 1 आ रहा है। NCN क्या होगा? n factorial by n minus n is 0 factorial into n factorial। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Third, NC1 is equal to n is equal to NC n minus 1। Is it clear? Yes, sir. क्योंकि NC1 का मतलब क्या है? n factorial by Yes, sir. n minus 1 factorial into 1 factorial, right? So n factorial n minus 1 factorial cancel किया तो n बचेगा। The same thing happens with NC n minus 1। ठीक है? For example, NC1 कितना होगा? 10, 10. 10C1 is 10। 10C9 कितना होगा? 10, ये भी 10 है। समझ रहे? 10, 10. इसका मतलब 10 एक छोटा है यहाँ नीचे। 10C1 is also equal to 10। Clear? हंड्रेड C99 कितना होगा? 100. 100, समझ रहे? 100C1 is also equal to 100। 100. Okay, next NCR is equal to NC n minus r। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल 10C3 है, ये 10C किससे बराबर होगा? NCR is equal to NC n Ten. minus r। 10C3 is equal to 10C 10 minus 3 which is 10, 7। 7, Okay, 121C4 is equal to 121C 117। समझ में आ रहा है? If NCX is equal to NCY, मान लीजिए ऐसा कुछ इक्वेशन है आपको, NC something is equal to NC something else, this implies either X is equal to Y हो सकता है और X plus Y is equal to N हो सकता है। अगर दो NC something इक्वल है तो either ये दोनों सेम हो सकते हैं और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? ऊपर जो है वो 10. होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir.
नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ रहे सारे प्रॉपर्टीज? NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. ये हम डिराइव करके देखेंगे बाद में, ठीक है? इट इज डिराइव दिस एंड सी, क्योंकि एनसीआर का डेफिनेशन हमको पता है ना, बेसिक सिंप्लीफिकेशन से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 10C2 प्लस 10C3 क्या होगा? देखिए 11C3। 11C3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? देखिए ये 10 और 10 सेम है, these two numbers are adjacent numbers, r minus 1 are adjacent numbers. So क्या होगा? when you add these two, n increases by 1 and ये दोनों में जो बड़ा नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? 10 10 is same, these two are adjacent numbers, 2 and 3 are adjacent to each other. So 10 जो है 1 एक्स्ट्रा होके 11 हो जाएगा एंड 2 and 3 में बड़ा कौन सा है? 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. सिंपल लग रहा है? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ये मैं थोड़ा सा बॉक्स कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, next you have three formulas based on ratios. Three formulas based on ratios. अभी तक हम रेशियोज का बात नहीं किया, ये सिर्फ एडिशन है, ठीक है? There are three formulas, NCR by NCR minus 1, NCR by N minus 1 CR, NCR by N minus 1 CR minus 1. तीन फॉर्मूला समझ में आ रहे? एक में N सेम है, R एक छोटा हो गया नीचे. In the next formula, R is same, N has reduced by 1. And in the third formula, N is also reduced by 1, R is also reduced by 1. ठीक है? शयंतन बेटा म्यूट करिए अपने आप को। Yes, sir. ये देखिए NCR by NCR minus 1 का फॉर्मूला है N minus R plus 1 by R. ये सारा आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज हम डिराइव भी करेंगे बाद में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जैसा लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला N by N minus R है, इसका फॉर्मूला N by R। ओके सो ये तीनों फॉर्मूलाज भी मैं लिखता हूं टू बी डिराइव्ड। सर थोड़ा जूम करिए। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर।
नोट किया? नोट किया सब लोग? Yes, sir. Noted. बाकी लोग? Yes, sir. Noted. sir. Yes, sir. नोट किया सब लोग? निकाल रहा हूँ। Okay. So next question is prove that NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. जो हम प्रॉपर्टी जैसा लिखे हैं उसका प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? बेसिक एक्सपेंशन है। लेट अस स्टार्ट विद LHS एंड अराइव एट RHS। NCR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस NCR माइनस 1 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस ऑफ r माइनस 1 क्या होगा? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इज इट ओके? याद क्लियर है? Yes, sir. इज इक्वल टू क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए n फैक्टोरियल तो कॉमन ले सकते हैं। अब एक n माइनस आर फैक्टोरियल है, एक n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है। दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है क्या ये बड़ा है? 1 बड़ा है क्या 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 बड़ा 2 है ना? बड़ा है। सो शायद n माइनस आर फैक्टोरियल में कॉमन ले सकता है ना, दोनों में n माइनस आर फैक्टोरियल तो रहेगा ना, क्योंकि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड किया तो क्या होगा? n माइनस आर प्लस 1 इंटू बगल में नेक्स्ट वाला क्या आएगा? छोटा वाला n माइनस आर। N यहाँ मैं minus r फैक्टर लगा सकता हूँ, factorial. ठीक है? सो एक n माइनस आर फैक्टोरियल बाहर आया। यहाँ ये दोनों में कौन सा बड़ा है? R minus 1 factorial. तो r माइनस 1 फैक्टोरियल में कॉमन ले सकता हूँ। ओके सो व्हाट इज लेफ्ट आउट? 1 बाय यहाँ r बचा है देखिए, बिकॉज r फैक्टोरियल इज r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो सिर्फ r बचेगा, प्लस 1 बाय यहाँ क्या बचेगा बोलिए? N minus N R minus plus r 1. plus 1. ओके क्लियर है? that is equal to n factorial by n minus r factorial into r minus 1 factorial into LCM ले लीजिए n minus r plus 1 plus r by r into n minus r plus 1। सही है क्या नहीं? so plus r minus r कैंसिल हो रहे हैं। so what is left out? n factorial times n plus 1 divided by n minus r factorial into n minus r plus 1 into r into r minus 1 factorial। सही है कि नहीं? so क्या है ये? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? N plus 1 factorial. डिवाइडेड बाय ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, देखिए ये एंड r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल। सही है कि नहीं? दिस इज द LHS। सो RHS n प्लस 1 CR, इसका मतलब क्या है? n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सही है कि नहीं? ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? Same. So LHS is equal to RHS, hence proved। क्लियर है क्या नहीं?
सो एनसीआर का सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है आपको? So you'll be expected to do these type of simplifications by yourself. नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Okay. देखिए नोट किया तो बोलिए, आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. So next, prove that ये रेशियो वाला एक प्रूव करके बाकी आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है? I'll do one of this. So NCR is n factorial by n minus r factorial into r factorial, सही है? NCR minus 1 का मतलब क्या है? n factorial by n minus of r minus 1. So n minus r plus 1 factorial होगा into r minus 1 का factorial. Clear? So एक दूसरे को डिवाइड किया तो NCR by NCR minus 1 is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. ये रिवर्स हो जाएगा इंटू किया तो, ओके? इज इट क्लियर? सो n factorial कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? r minus 1 factorial कैंसिल किया तो यहाँ नीचे r बचेगा, we cancel this out, n minus r plus 1 बचेगा, right? Which is equal to n minus r plus 1 by r. क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक ओके है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So for example, ध्यान से देखिए, 10C3 by 10C2, ठीक है? इस फॉर्मूला में याद कैसे रखना है, देखिए n सेम रहेगा, r will be reduced by one number. So n minus r plus 1 is nothing but ये वाला नंबर से ये वाला नंबर माइनस करना है, सही कि नहीं? n minus r plus 1. I just need to subtract this number from this number. So 10 minus 2 क्या होगा? 8 divided by this number comes in the denominator. Okay क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 121 C15 by 121 C14 is equal to, answer is simply 121 minus 14 by 15. ये 15 नीचे चला जाएगा, 121 से 14 माइनस करना है, 107. क्लियर है क्या नहीं? इजी. नेक्स्ट 12C5 by 11C5, ये कौन सा मॉडल हो गया? ये सेकंड फॉर्मूला का मॉडल हो गया रेशियोस में.
हियर r इज कांस्टेंट, सिर्फ n इज चेंजिंग। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला इज n माइनस r बाई r। सो सिंपली 12 माइनस 5 बाई 5 करना है। ये 5 नीचे आ जाएगा, अभी भी ऊपर 12 माइनस ऊपर वाला नंबर करना है। 12 माइनस 5 कितना, 7। इज इट क्लियर? मैं गलत कर रहा हूँ ना, n बाई n माइनस r है ना शायद। सर n by n minus r। हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। 5 बाई 12 माइनस 5 इज 7। इज इट क्लियर? तो सिर्फ n चेंज हो रहा है, तो n बाई n माइनस r इज द आंसर। मान लीजिए 12c5 बाई 11c4 है, इसमें क्या हुआ, n is also decreased by 1, r is also decreased by 1, n by r। क्या होगा, n by r। so 12 by 5 is the answer। is it clear? सर पिछले वाले में 5 by तो 7 odd नंबर का 12/7 होगा ना सर, 12/7। 12/7। okay sorry मैं गलत किया, फिर गलत किया, सही। n by n minus r, sorry, 12 by 12 minus 5 7। is this clear? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? so if you know this, देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये बेसिक है। अगर आप को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है मुझे, मैं ऐसा भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12c6 बाई 12c4 कितना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन। देखिए डायरेक्टली एक्सपेंड करके तो डिराइव कर सकते हैं, अगर जल्दी करना है तो व्हाट यू कैन डू इज 12c6 ये 12c4, मैं क्या करता हूँ 12c5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, कर सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. सो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या हुआ, सेकंड वाला सो फॉर्मूला। 12 माइनस 5/6 हो जाएगा ये, इंटू यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी सेम हुआ, सिर्फ r इज चेंजिंग। सो ये क्या होगा, 12 माइनस 4 8/5। जल्दी हो गया ना आंसर? इज इट क्लियर? ये समझ में आया या नहीं आया, ये सिंप्लीफिकेशन? यस और नो? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, देखिए ये 12c5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना वो आपका स्किल होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ये अपने से सोचना चाहिए, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। थ्योरी में क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला थ्योरी में होता है, आपको ये फॉर्मूला में कितना अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो आपका स्किल होता है। तो यहाँ डिफरेंस 3 है ना, तो जहां तक मुझे लग रहा है मैं क्या करूंगा, 34c19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड 34c18 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 34 माइनस 19 कितना, 15/20 एक आंसर है। 34 माइनस 18 16/19 एक आंसर है। इसके बाद 17/18 एक आंसर है। 17/18। So this will be the answer basically. 4 5s are 4 4s are 9s are 3s are 3 5s are। ओके, सो जो भी आंसर है आप लिख सकते हैं।
सो ऐसा करके मैनिपुलेशंस आप खुद से सोच सकते हैं, मतलब अभी मैं थोड़ा सा दिखाया आपको टेक्स्ट बुक्स. इफ यू एनकाउंटर दीज प्रॉब्लम्स यू शुड बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. ओके, अगर समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए, हम आगे जा सकते हैं. Noted, sir. सो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चंस ही होगा आपको सब कुछ. ठीक है, अगर नोट किया तो ये वाला क्वेश्चंस देखिए, आपका डीपीपी का क्वेश्चन है. एवेल्युएट 10C8. आप ये बोल सकते हैं 10C8. देखिए यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब नंबर बड़ा होता है ना, फर्स्ट स्टेप में मैं नंबर छोटा कर लेता हूँ. 10C8 इज सेम एज व्हाट? 10C बोल सकते हैं 10C8 इज सेम एज 10C 2 2 10C2 2 होता है ना. अब जब ये नंबर्स कैलकुलेट करना है, यू कैन यूज योर बेसिक इंग्लिश डेफिनेशन. 10C2 का मतलब 10 से स्टार्ट करके 2 नंबर्स लिखिए बाय 2 फैक्टोरियल. सही कि नहीं? 2 फैक्टोरियल इज 2. सर डायरेक्टली आपको जल्दी हो जाएगा 45 आंसर. फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है कैसे करना है. इज इट क्लियर? 50C50 कितना है? व्हाट इज एनसीएन? सर थोड़ा जूम कीजिए उसको. क्या है? सर जूम सर करना है. प्लीज जूम जूम कीजिए. सर 1 1. ओके, सर 50C50. 50C50 तो 1 है ना. इज इट क्लियर? 50C50 is Yes, sir. 1. Verify that 2 into 7C4 is 8C4. So 2 into 7C4 is same as 7C3 है ना. 7C4 is same as 7C3. 7C3 का मतलब 7 से स्टार्ट करके 3 नंबर्स लिखिए बाय 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज 6. ये दोनों कैंसिल हो गया, सो 70 आ रहे. LHS इज 70. ओके, RHS निकालेंगे. 8C4 का मतलब क्या है? स्टार्ट विथ 8, राइट 4 numbers divided by 4 factorial. 4 into 3 into 2. 4 2s are 8 कैंसिल हो गया, 2, ये भी 70 आ गया. देखिए क्लियर है क्या नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, NC9 is equal to NC8. So n कितना होगा? If NCX is equal to NCY, n should be equal to x plus y होता है ना. So 17. So 9 plus 8 17. So 17C 17 कितना है? 1 1. हो 1. गया 1. आंसर. इजी है. नेक्स्ट 24CX is equal to 24C 2x plus 3. So हमारी इक्वेशन क्या है? 24 should be equal to what? 3x plus 3 X plus 2x plus 3. So 3x is equal to 21. X is equal to how much? 7. Easy है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir Next, evaluate 20C5 plus sigma R is equal to 1 to 5, 25 minus RC 4. इसको मैं अलग सा करता हूँ, ठीक है? Let me do it separately. क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन. 20C5 plus sigma
R is equal to 1 to 5, 25 minus R, C4. Okay. So you know what sigma means. So मैं पहला क्या करता हूँ, let me see what this means. पहला मैं expand करके देखता हूँ. So sigma का expansion कैसे करेंगे? First R equal to 1 put करेंगे. So 25 minus 1 कितना है? 24 24 C4 C4 plus next R is equal to 2 put करिए, कितना आएगा? 23 C4 Next 22 C4 next 21 C4 20 Last. C4 ये है ना, 5 ही टर्म्स आएगा ना. Now you're asked to add all these terms. So एक एक टर्म का वैल्यू फाइंड करके ऐड कर लेंगे. So can you find all the values and find the answer? No, sir. या कुछ दिमाग लगाएंगे? एंड अगर लगा सकता है तो कौन सा फॉर्मूला का क्वेश्चन लग रही है, कौन सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है? NCR plus NCR minus 1 equals to N plus 1 CR. सो वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ? सो उस फॉर्मूला Sir, में n should not Sir, change. 20 C5 और 20 C4. और हाँ, 24 so में let change us करेंगे. group the terms. So first हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है. एडिशन तो कैसे भी कर सकते हैं ना, मेरा हिसाब से ऑर्डर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो ये दोनों को ऐड किया तो ठीक है. लेट अस ऐड दीज टू. So if you add these two, what happens? 20 C5 plus 20 C4 क्या होगा? 21 C5. 21 C5. C5 होता है ना, n1 बढ़ेगा और दोनों में जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा. So नेक्स्ट में क्या करूंगा? नेक्स्ट ये दोनों ऐड करेंगे. 21 C4. से दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 22 C5. 22 C5 नेक्स्ट में क्या करता हूँ, ये दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 23 C5 So similarly, next I'll add these two. What is the answer? 24 C5, right? So what is the sum of these two? 25 C5. 25 C5. So यही आंसर है ना आपका? So I have effectively added everything. So what is the answer? 25 C5 is the answer. Is it clear? ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम? Yes, sir. आगे जाएंगे. बशीर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ. ओके. इस बार दिया है NCR minus 1 is equal to 36, NCR is equal to 84, NCR plus 1 is equal to 126. Find N and R. मतलब ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है. ओके. सो ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला के बेसिस में करेंगे? By using which formulas can this question be done easily? Sir, NCR by NCR minus 1 is So equal using to the N ratio minus formulas, right? ठीक है. So first हम क्या करेंगे? Let us divide these two. Okay.
So NCR by NCR minus 1 is equal to 84 by 36 है कि नहीं? So यहाँ से क्या आएगा n minus r plus 1 by r is equal to, यहाँ कैंसिल किया तो कितना 36 12 3s are 12 कितना 7s are है ना शायद ये 7/3. 7 by 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. So 3n minus 3r plus 3 is equal to 7r. So 3n minus 10r plus 3 is equal to 0. Oh, okay क्या नहीं? Yes, sir. Is okay. Next हम क्या करेंगे? Let us divide these two. Okay. So NCR plus 1 by NCR is equal to 126 by 84. Okay. So क्या करना है देखिए, इसमें से ये माइनस करना है बाय दिस r plus 1 is equal to कितना 7 12 sir 7 18 sir right 3/2. 3 by 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2n minus 2r is equal to 3r plus 3. So 2n minus 5r is equal to 3. So इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4n minus 10r is equal to 6. 3n minus 10r is equal to minus 3. दोनों को एक दूसरे से माइनस किया तो n is equal to 9 आ रहा है देखिए. n is equal to 9 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो r is equal to 18 minus 5 15 by 5 3 आ रहे हैं. ये तो निकाल सकते हैं ना आप लोग. You know how to solve this. So n is equal to 9 and r is equal to 3 is the answer. Is this clear? Question. Okay. नोट किया? देखिए अगर नोट किया तो बोलिए. Yes, Sir, sir. noted. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट चलो क्वेश्चंस देखिए. अब वर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. देखिए फर्स्ट question number 7. So if there are 10 persons in a party and each two of them shake hands with each other, then how many handshakes happen in the party? So 10 लोग हैं and everyone is shaking hands with every other. So how many handshakes are there? Ten C2. So simply 10C2 है ना. ये logic समझ में आ रहा है? Because every handshake requires 2 people. So in how many ways can you select 2 people out of 10 people? 10C2. So हर एक selection का corresponding एक handshake आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं?
Sir, not understood. दस लोग है, you have 10 people. So in how many ways can you select 2 people out of 10 people? 10C, 2 ways. Okay. So every selection gives you a handshake. Yes. ठीक है. So अगर आप लोग मूवी देखे है क्या सुपर 30 का Yes, लास्ट No, ईयर, sir. Yes, sir. उसमें ये वाला सवाल पूछते हैं ना शायद. हाँ सर, 29 याद आ रहा है? people, हम्म 30 people के बीच में. 30 people वाला. ठीक है, वो अलग अलग आंसर्स देते हैं. तो लास्ट में सही आंसर देते हैं ना मूवी के लास्ट में. हाँ सर. Yes, sir. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए एक हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए. कितना तरीके से आप 2 लोग को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 आउट ऑफ 5. 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है. Questions 1 and 2 are compulsory. Find the number of ways in which he can make a choice. So कुछ लॉजिक से आंसर बोल सकते हैं, क्या है आंसर? Anybody? 5C3 5C 3. 3 क्योंकि 3 क्वेश्चंस में चॉइस रहेगा, 2 तो कंपलसरी है. गुड. बट पूरा सही से सोच नहीं रहे, जल्दबाजी में है. Anybody? करेक्ट आंसर. फिर भी 3 क्यों आया? मुझे तो 3 समझ में नहीं आ रहे. 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ना. फोर में से तो 2 करना है, मतलब 2 4 में से तो 2 कंपलसरी है और 2 सेलेक्ट कर सकते. हाँ, सो कुछ बोल सकते हैं मतलब आंसर. 4C2. 4C 4C3. फिर भी गलत है. सही से. 3 नहीं सर. हाँ, तो आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर? 4C2. सही से. 3C2. हाँ, 3C2 है ना आंसर, क्योंकि 1 and 2 आर कंपलसरी. 2 क्वेश्चन तो चला गया ना. सो 5 क्वेश्चंस में वो पहला 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, वो दोनों तो आंसर करना ही पड़ेगा. बचा हुआ क्या है? सॉरी सर. सो देयर आर 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग. 3 में से कितना सेलेक्ट करना है उसको? 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, राइट? इफेक्टिवली समझ में आ रहा आंसर? फाइव क्वेश्चंस में से 4 करना है उसको, बट 1 and 2 आर कंपलसरी. इसका मतलब वो दोनों तो करना ही पड़ेगा उसको. इसके बाद ऑप्शन क्या है? बाकी 3 क्वेश्चन में कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं. सो 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है. 3C2 वेस. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Understood. नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 16 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल. एक सर्किल है, एक सर्किल के ऊपर आप 16 पॉइंट्स मार्क किया ऐसा करके. ठीक है, it has 16 points like this. So you have to draw chords. ऐसा कोई भी. So question है कितना अलग अलग chords draw कर सकते हैं. I think you can draw many chords, है ना? बहुत chords है. But your question is how many number? What is the number of chords that can be drawn? Any answer? 16C2. 16 C2. क्यों है बेटा? क्योंकि एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए तो मिनिमम 2 तो पॉइंट तो चाहिए. ठीक, इतना है ना. क्योंकि 2 पॉइंट जल्द रहते हैं एक कॉर्ड के लिए. सो एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स तो चाहिए. सो कितना अलग अलग तरीके से आप 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. 16C2 इज द आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can it be done? इसका आंसर बोल सकते हैं? 5C3. 5C3. इतना है ना, क्योंकि effectively there are 5 people, उसमें से 3 लोग को सेलेक्ट करना है, राइट?
5C3. Next, in a football championship, 153 matches were played. Each two teams played one match with each other. Find the number of teams participating in the championship. चैंपियनशिप का मतलब है जैसा लीग होता है ना, आईपीएल होता है ना, ठीक है, वैसा फुटबॉल का भी चैंपियनशिप होता है. आईपीएल में क्या होता है? एवरी टीम प्लेस विथ एवरी अदर टीम वंस और ट्वाइस. जो आईपीएल देखते हैं आंसर कर सकते हैं. आईपीएल में एवरी टीम प्लेस विथ एवरी अदर टीम हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. 3 टाइम्स. ठीक है, आईपीएल देख नहीं रहे आप लोग, अच्छा है. देखते हैं कितने लोग आईपीएल देखते हैं. Sir, जो 7 times. 7 टाइम्स. आप भी आईपीएल देख नहीं रहे. मैं बोल रहा हूँ एवरी टीम प्लेस विथ एवरी अदर टीम हाउ मेनी टाइम्स? एनीबॉडी? Sir, 2 times. 2 टाइम्स इज द आंसर. एक होम में खेलते हैं, एक अवे में खेलते हैं ना, सही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जो 3 बोला है, 3 कहाँ से खेलते हैं बेटा? मैं सिर्फ लीग स्टेज का बोल रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स. So league stage में every team plays with every other team how many times? 2 times. Sir, Hmm. so answer is 183C2. Answer is 183C2. 153 है ना, वो नंबर 153 है नंबर. So 153. 153 C2. नहीं, Okay, आप sir. सिर्फ नंबर्स कर रहे हैं, आप Sir. क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे. ट्राई टू रीड द क्वेश्चन. सर अगर वहाँ पे सर 10 मेरा आंसर है 18 टीम्स. हाँ शायद 18 सर teams. 18 टीम्स आ रहा है. देखिए बेटा, इसमें बोल रहे कि 153 मैचेस आर प्लेड, हाउ मेनी टीम्स आर देयर, ये क्वेश्चन है. अगर 153 टीम्स है और लीग स्टार्ट हुआ, देन यू हैव 153 C2 मैचेस. बट लीग में बोल रहे कि 153 मैचेस है, इसका मतलब कितना टीम्स पार्टिसिपेट किया होगा. सो इस बार यू हैव टू क्रिएट एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट. सही कि नहीं? इस बार इक्वेशन क्या है देखिए. NC2 को इक्वेट करेंगे 153 से. देखिए, let the number of teams be, let the number of teams be n. Okay. अब क्वेश्चन है, if logic, if there are n teams, how many matches will be played? बोल सकते हैं? Number of matches played, every team plays with every other team once. So ये तो हैंडशेक वाला क्वेश्चन ही हो गया ना. So n teams में से NC2 मैचेस होगा, right? But according to the problem, NC2 कितना होना चाहिए? 153. 153 होना चाहिए. NC2 का मतलब n into n minus 1 by 2 is equal to 153. So n into n minus 1 is equal to n into n minus 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 306 आएगा. क्वाड्रेटिक करके सॉल्व कर सकते हैं, बट इजी है. नंबर इनटू इट्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 306 होना चाहिए. सो इसका मैं क्या करता हूँ, आई विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. 153 is 3 into 51, so 3 into again सर 3 into 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन ना. हाँ वही है. 2 को मैं 2 बगल बाहर ही है ना. सो 3 into 3 into कितना होगा, 17 है क्या? So effectively 2 into 3 into 3 कितना है, 18 into 17 हो गया. ठीक है, मैं एग्जैक्टली आई एम नॉट लुकिंग एट प्राइम फैक्टराइजेशन. मुझे क्या चाहिए, इस तरफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, इस तरफ भी प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कर लीजिए. सो
n into n minus 1, number into smaller number, यहाँ भी number into smaller number. By comparison n is equal to कितना है? By comparison n is equal to 18. Clear है क्या नहीं? That means there are 18 teams and 18 teams के बीच में कितना matches होगा? ठीक है, you'll have around 153 matches. Clear है? Okay. नोट किया? नोट किया? सर एक बार पीछे पर नोट नहीं किया? ये फैक्टराइजेशन क्यों किया समझ में आ रहा है आपको? Because on the left hand side you have product of two consecutive numbers. Right side में भी मैं ऐसा ही लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. सर नोटेड. Next, find the number of ways in which a team of 11 players can be selected from 22 players. Without any condition आपका आंसर होगा 22 से 11. But कुछ conditions भी है यहाँ देखिए. If two particular players are always included and 4 are always excluded. So 22 में से 4 players are to be excluded. उसको निकाल दीजिए. बचा कितना players है? 18 players. 18 players में से 11 players को लेना है. But 2 are to be always included. इसमें जिसको इंक्लूड करना है उसको इंक्लूड कर लीजिए. ये टीम में ले लीजिए. ये दो लोग जो है वो टीम में रहेगा ही. तो बचा हुआ कितना प्लेयर्स है? 16 प्लेयर्स. सो 16 प्लेयर्स में से कितना प्लेयर्स को लेना है मुझे? 2 players are already selected. I need 11 players. So how many more players should be selected? 9. 9. So आंसर क्या होगा इसका? 16 C. 69. ओके, समझ आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? सर आपका डीपीपी का क्वेश्चन है, आपके पास भी क्वेश्चंस होगा, ये बाद में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A question paper has two parts, part A and part B, each containing 10 questions. If the student has to select 8 from part A and 5 from part B, in how many ways can he choose the question? 8 questions from part A and 5 questions from part B. This is event 1, this is event 2. Event 1 can happen in how many ways? बोलिए. 10C8. 10C8, right? Event 2 can happen in 10C5. 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 Event 1 and event 2 can happen in बीच में Plus. एंड है ना. एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन. ओके, क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Next, out of 6 gentlemen and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done as to include at least one lady in each committee? ठीक है, 6 gentlemen and 4 ladies है. इसमें से 5 लोग को कमिटी बनाना है. But you have to include at least one woman. At least एक woman तो होना चाहिए. तो मैं लॉजिक कैसे लगा सकता हूँ? मैं एक नंबर लिखता हूँ. Let us see whether that works. मैं बोलता हूँ 10C5 minus 6C5.
Can someone tell me the logic of these numbers? ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? What is the logic of my answer? Numbers क्यों आया? What is 10C5 and what is 65? Anybody? So 10C5 is the number of ways in which all are included, and 6C5 is the number of ways in which committee no lady is there. जो क्या subtract कर रहा करेंगे तो हूँ? So 10C5 का मतलब है total 6 plus 4. There are 10 people. So 10 में से कोई भी 5 को मान लीजिए मैं निकाल सेलेक्ट कर रहा हूँ. These are all the selections. इसमें लेडीज हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं. उसमें से मुझे क्या selections नहीं चाहिए? What are the selections that I don't want? I don't want those selections where which all have are only men. all are men, only men. Only men कितना तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं? Only men का मतलब 5 में मतलब 5 लोग men होना चाहिए. So 6 में से 5 को सेलेक्ट किया तो the committee will have all men. वो नहीं चाहिए मुझे, इसलिए माइनस किया. Is it clear? Is it clear or not? Yes, sir. Next, if m parallel lines in a plane intersect by a family of n parallel lines, find the number of parallelograms formed. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये क्या है? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स. The question on number of parallelograms. So बोल रहा है कि a family of m parallel lines, there are certain number of parallel lines. Is meeting another family of n parallel lines. बीच में parallelograms form हो रहा है ना? You can see a lot of parallelograms. Not just the small parallelograms. ये भी एक parallelogram है. ये भी एक parallelogram है. ये भी एक parallelogram है. ऐसा बहुत सारा parallelograms है of different sizes. So the question is how many parallelograms can be formed? Any ideas? M parallel lines are meeting n parallel lines. Family of m parallel lines is meeting a family of n parallel lines. How many parallelograms are formed? इसमें इंडिविजुअल एक एक करके काउंट किया तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन. So can we apply a logic to count the number of parallelograms? So देखिए लॉजिक देखिए इसका. So each parallelogram is made of. एक parallelogram किससे बनते हैं? Each parallelogram is made of two parallels in one direction and two more parallels in other direction. सही क्या नहीं? एक parallelogram बनना है तो क्या चाहिए आपको? इस डायरेक्शन में कोई भी दो पैरेलल चाहिए, दूसरे डायरेक्शन में कोई भी दो पैरेलल चाहिए ना. ये फर्स्ट ये जो मैं लिखा हूं ये समझ में आ रहा है? जो सेंटेंस में लिखा हूं उसमें किसी को दिक्कत है?
No. Okay. So to make a parallelogram, what do you need? Two parallel lines in one direction and two more parallels in other direction. So first event मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन का टू पैरेलल लाइंस में सेलेक्ट करता हूँ. कितना तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? Can be selected in how many ways? Any answers? MC2. MC two ways, right? Similarly, two parallels in other direction can be selected in how many ways? MC2. So two parallels in one direction and two parallels in other direction can be selected in how many ways? Two parallels in one direction and two parallels in other direction can be selected in how many ways? MC2 into NC2 ways, right? सही क्या नहीं? So that is same as selection of a parallelogram. Okay. Clear है क्या Sir, नहीं? please explain again. हाँ? Explain again. So एक मान लीजिए जैसा आप पैरेललोग्राम्स को काउंट करते हैं ना, you're counting parallelograms. So कोई भी आपको पैरेललोग्राम चाहिए, so what do you need for a parallelogram? Two parallel lines in one direction and two parallel lines in other direction. So two parallel lines in one direction can be selected in MC2 ways. Two parallel lines in the other direction can be selected in NC2 ways. So two parallel lines in one direction and two parallel lines in other direction. Because every parallelogram is made of this, है ना? So ये जितना अलग अलग तरीके से ले सकते उतना पैरेललोग्राम्स होगा. Okay, sir. समझ रहे? So two parallel lines in one direction and two parallel lines in other direction can be selected in MC2 into NC2S. So every selection becomes a parallelogram, right? So जितना selection से उतना parallelograms होगा. So this is the number of parallelograms. Clear है क्या नहीं? Easy? Okay or not? Okay, sir. Okay, sir. No, निकाल दो here. Okay, sir. पेपर निकाल रहा हूँ. Next. Number of diagonals question. So if you have a polygon, with n sides, how many diagonals are there to this polygon? एक n-sided polygon का what is the number of diagonals? Anybody know the formula? Number of diagonals का formula क्या है? अगर आप याद किया तो 8th क्लास में आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला. किसी को याद है? 8th क्लास टेक्स्ट बुक में तो डायगोनल के लिए तो दो ऑपोजिट पॉइंट्स चाहिए. तो नहीं एक्चुअली देखिए डायगोनल के लिए दो ऑपोजिट का जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब ऑल दीज आर डायगोनल्स. समझ रहे? व्हाट वी आर ट्राइंग टू काउंट इज, देखिए ऐसा करके बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं ना, दिख रहे हैं? यस सर, वही मीन कर रहे थे. ठीक है, दीज आर दी डायगोनल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ऐसा
कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। बहुत सारे दिख रहे हैं ना आपको? So the question is how many diagonals can be drawn? दिख रहे? बहुत सारे ड्रॉ किया ना मैंने। n into n minus 2। नहीं, देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। देखिए दो लॉजिक है इस। फर्स्ट लॉजिक, डायगोनल का मतलब क्या है? A line joining a vertex to a non-adjacent vertex, सही है क्या नहीं? दो adjacent vertices को ज्वाइन किया तो क्या आएगा? साइड आएगा ना। If you join two adjacent vertices, you get the side of the polygon. If you join the non-adjacent vertices, you get what? The diagonal. Okay. Diagonal is a line joining what? Joining Non-adjacent one. non-adjacent vertices. Okay. मान लीजिए ये वाला लॉजिक यूज करते हैं हम, ठीक है? This implies number of diagonals is equal to nc2 minus n. Can you think of a logic for this number? मैं जो लिखा हूं उसका मतलब समझ में आ रहा है? nc2 क्या है, n क्या है? मान लीजिए एक n साइडेड पॉलीगन है, कितना वर्टिसेस होगा? How many vertices are there? n vertices. n vertices। Now let me count all the chords, मतलब दो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सारा chords मान लीजिए मैं कंसिडर करता हूँ। जैसा हम सर्किल में किया था ना 16 पॉइंट्स का 16c2, वैसा करके कितना chords आएगा? nc2 chords, राइट? ये nc2 chords में how many chords are sides and how many chords are diagonals? ये n जो है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, there are n sides, remaining all are diagonal, सही है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं लॉजिक? यस सर। जैसा हम क्या किया, ये सर्किल वाला क्वेश्चन किया था ना, याद है? सर्किल में n पॉइंट्स है, कितना कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन किया ना हमने। उसका आंसर क्या है? nc2। हाँ n तो 0 है क्योंकि उसके तो साइड है। हाँ देखिए, so assume that you have a circle here also. सर्किल में n पॉइंट्स है, all the vertices are points on this circle. Now you can draw nc2 chords. ये सारा chords पे excluding this n chords, all the remaining are diagonals. So number of diagonals के लिए क्या करना है? nc2 minus n करना है। क्लियर है क्या नहीं? समझ में आया या नहीं? यस सर। बाकी लोग yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सेकेंड लॉजिक देखिए, टेक द फर्स्ट वर्टेक्स। फर्स्ट वर्टेक्स से कितना डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए डायगोनल का मतलब क्या है, अपना आसपास वाले वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं करना है। इफ यू टेक दिस वर्टेक्स, यहाँ से 1 से 1 तो ड्रॉ नहीं कर सकते, 1 से 2 भी ड्रॉ नहीं कर सकते, 1 से 8 भी ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब कितना वर्टिसेस एक्सक्लूडेड है? 3 वर्टिसेस आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब 1 से आप कितना वर्टिसेस को
ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 8 वर्टिसेस है, 8 में से ये 3 निकाल के 1 2 3 4 5 वर्टिसेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, समझ रहे? So from each vertex, how many diagonals can be drawn? N minus 3 diagonals can be drawn. ये समझ में आ रहे? Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. So from n vertices, how many diagonals can be drawn? एक n vertex into से n n minus minus 3. 3. n into n minus 3 diagonals can be drawn. ये clear है? Okay or not? Okay, sir. Okay, But sir. there is a twist in this. मान लीजिए 1 से आप ये वाला डायगोनल काउंट किया था ना, ये n-3 में ये वाला डायगोनल काउंट हुआ था ना? Yes, बट sir. यही डायगोनल 3 से भी काउंट हुआ था ना? जो फर्स्ट वर्टेक्स का n-3 में ये वाला डायगोनल काउंट हुआ। अब पॉइंट 3 का जो n-3 है, सेम डायगोनल काउंट हुआ वापस। So every diagonal is being counted how many times? 2 times. क्योंकि 2 डायगोनल का times. मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएगा। सो इस तरफ से भी एक बार काउंट होगा, इस तरफ से भी एक बार काउंट होगा ना। सो n into n-3 किया तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं आएगा, 2 टाइम्स नंबर ऑफ डायगोनल्स आएगा। उसे डिवाइड कर देना। हाँ ठीक है, बट एवरी डायगोनल is being counted how many times? Counted twice. समझ रहे? This implies number of diagonals is equal to n into n-3 by 2. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Clear. आप nc2 minus n इसको सिंप्लीफाई किया तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, बोथ आर सेम। ओके है? अपने आपको म्यूट कर लीजिए, केम का म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये समझ में आया नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट, क्या? My school coach. उत्कर्ष म्यूट करिए, अगर बैठना है तो क्लास में। नोट किया बेटा? सो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे? क्वेश्चन बोल रहे कि पॉलीगन हैज 65 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। सो n into n-3 by 2 is equal to 65। इसको सॉल्व करना है, राइट? ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 130 आएगा। 130 इज 13 into 10। 13 sides. n into n-3 13 साइड्स होगा ना, बड़ा नंबर होगा n। ओके
13 sides will be the answer. Clear है ये question? Yes, sir. Next, find the number of triangles that are formed by choosing the vertices from the set of 10 points, 6 of which lie on a same line. ये भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन है, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. मान लीजिए आपके पास, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए आपके पास 10 पॉइंट्स. You have 10 points. So in how many ways can you draw different triangles? For example, ये वाला एक ट्रायंगल आ रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल आया, ये वाला एक ट्रायंगल आया, ये वाला एक ट्रायंगल आया. अलग अलग ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं ना आप. समझ में आ रहा है क्या काउंटिंग करने के लिए बोल रहे हैं आपसे? समझ में आ रहे? मतलब ये 10 पॉइंट्स को यूज करके आप कितना ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो आपका बेसिक लॉजिक क्या है? सो फॉर एवरी ट्रायंगल यू नीड 3 पॉइंट्स. सो आंसर क्या है? 10C 3 triangles. ओके है क्या नहीं? Yes, sir. But this is if no 3 points are collinear. समझ रहे? मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूं, सारा 10 पॉइंट एक लाइन के ऊपर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 पॉइंट में, ये 10 पॉइंट्स आप ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं? No, sir. You cannot create triangles if the points are collinear. So अगर क्वेश्चन में देते हैं no 3 points are collinear, then how many triangles can be formed? आपका सिंपली आंसर NC3 हो जाएगा. जितना पॉइंट्स है उतना C3. क्लियर है? बट मान लीजिए जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 10 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स एक लाइन में है, बाकी 4 पॉइंट्स मतलब कहीं दूसरा जगह में. अब कितना ट्रायंगल्स फॉर्म होगा? सो ड्यू टू कोलिनियरिटी सम ट्रायंगल्स विल नॉट बी फॉर्म्ड. सही कि नहीं? So इस बार मैं आंसर लिखता हूं 10C3 minus 6C3. Do you make sense of this answer? Yes, sir. Yes, पहला sir. मैं Yes, क्या sir. करता हूं, I'll construct all these 10C3 triangles. जो भी 10C3, 10 में से 3 पॉइंट्स चूज करने पे जो भी ट्रायंगल जैसा मिलता है उस सारे ट्रायंगल्स मैं कंसिडर कर लेता हूं. बट उसमें all the triangles formed by connecting these points on the straight line will not be triangles. Because 6 points are collinear. 6 points are collinear. 6 में से 3 सेलेक्ट किया तो जो ट्रायंगल्स आएगा, I should not consider those triangles. वो एक्चुअली ट्रायंगल्स नहीं है. समझ रहे? So the answer is 10C3 minus 6C3. लॉजिक समझ में आ रहे? Clear or not? Yes. Yes, sir. Next, in how many ways can a cricket team be selected from group of 25 players containing 10 batsmen, 8 bowlers, 5 all-rounders, 2 wicket keepers, assuming that the team of all कुछ दिया है. So आपको बेसिक समझ में आ रहा है ना, मतलब सिलेक्शंस कैसे करते हैं? हाँ. So I want you to do the remaining questions. आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया बेटा, P&C का. ठीक है, बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया. फर्स्ट आई वांट यू टू प्रैक्टिस द बेसिक सिलेबस.
इसमें कमांड आने के बाद मैं और 2 क्लास लगेगा इसका, बट अभी नहीं करता हूँ वो 2 क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट यू कंप्लीट बेसिक सिलेबस। ठीक है, इसमें कमांड आने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम के बाद फिर आएंगे इसमें, तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे। So what I expect you is by the next class you complete all these questions. जैसे आपका टेक्स्ट बुक और हाँ बोलिए बेटा। सर इस चैप्टर का डीपीपी नहीं मिला अभी तक। डीपीपी नहीं मिला तो आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ऐप में अपलोड हो जाएगा। Yep. ओके सर। So first आप एक सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, दैट्स द फर्स्ट स्टेज। एंड आपको पता है कल आपका एग्जाम है ना? टुमारो यू विल हैव एन एग्जाम राइट? Yes, sir. कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, मोस्टली आज रात को अपलोड हो जाएगा। एंड दूसरा बात है नेक्स्ट वीक यू विल हैव ए टेस्ट ऑन पी एंड सी। ओके, what is expected is whether you know the basics. ठीक है, जहां तक पढ़ाया था वही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो कल ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट वीक ये भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज पीएनसी का पूरा चैप्टर आएगा। हाँ, यू कंप्लीट द डीपीपीस एंड जो भी थ्योरी पढ़ाया था उसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा। जैसे मैं बोला था और भी 2 क्लास लगेगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होता है इसमें, वो बाइनोमियल थ्योरम के बाद फिर आके करेंगे। क्लियर है? यस सर। So next class will be starting binomial theorem. Unless you have some questions, कुछ questions है तो next class में पूछिए। ठीक है, वो complete करके हम next chapter में जाएंगे। ओके, बाय बेटा सबको आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.